श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 30 अक्टूबर 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है कार्तिक मास के महीने की अष्टमी तिथि, जो कि गुरुवार अष्टमी का महासंयोग बन रहा है, जिस अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये नारायण अष्टमी दीपक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। काफी सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि भैया अष्टमी है किस दिन की, तो उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो कार्तिक मास की अष्टमी तिथि 30 अक्टूबर 2025 के दिन पड़ रही है। ठीक है, और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके आज के दिन करने वाले इस सबसे अचूक उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जिन्हें आपको आज की रात्रि करना है। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। आप सभी लोगों को आज की रात्रि नारायण अष्टमी दीपक जरूर जलाना है। गुरुदेव ने कहा, जिस घर में ये दीपक जल जाता है उस घर की जितनी भी परेशानियां होती है वो जड़ से समाप्त होती है। उस परिवार में हमेशा खुशियां बनी हुई रहती है। सदैव नारायण का, महादेव का आशीर्वाद उस घर में रहता है। जितने भी लड़ाई झगड़े क्लेश तो दूर होते ही होते हैं, साथ ही साथ घर में धन की आवक भी होती है। क्या करना है? आपके परिवार का चाहे कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो, नारी, बहन, बेटी, माता, कोई भी, आपको क्या करना है? आटे का एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। ठीक है ना? इसके अंदर आपको 2 नहीं 4 बाती लगानी है, लंबी, वो भी अलग अलग। एक बाती ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे करके 4 बाती आपको लगानी है। और उनके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, घी का 4 बाती का आटे का दीपक आपको बना लेना है। बनाने के पश्चात आपको 2 चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले आपको लेनी होगी 41 चने की दाल। कितनी? 41 चने की दाल लेनी है। ये जो गोले बना रहा हूं ये आधी नहीं, इसे एक माना जाता है। ऐसी 41 चने की दाल लेना है और गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो चने की दाल और जो अक्षत आपने लिए हैं चावल, इन दोनों को आपको किसी भी एक तांबे के कलश में डाल लेना है और इसे आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर देना है। ठीक है, बस ये जो कलश है और जो दीपक है, रात्रि के समय पर 8:15 बजे के बाद में किसी भी समय पर आपको क्या करना है? इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जलाने के पश्चात पूरे घर में इसे घुमा देना है। यहां पर जो सबसे अचूक मंत्र पूज्य गुरु जी ने बताया हरिहर महादेव का, वो कौन सा है? ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में आपको घुमा देना है और घुमा करके आपके घर के मंदिर में, है ना, इस दीपक को आपको रख देना है और उसी के सम्मुख में जो एक कलश में आपने चावल और चने की दाल डाली है उसे भी रख देना। पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना। अगला दिन जब आएगा ना, तो अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात इस कलश को यहां से उठाना, इस आटे के दीपक को लेना, इस आटे के दीपक को किसी भी हरे वृक्ष के नीचे रख देना और ये जो 1 लोटा जल है जिसके अंदर आपने चने की दाल और अक्षत डाले हुए हैं, इसे लेकर पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, अपने दोनों नीनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। गुरुदेव ने कहा, इससे सुंदर और अचूक उपाय आज का हो नहीं सकता। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय। ये चीज ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। अगर आपको अपने घर में धन संपदा को बढ़ाना है, साथ ही साथ कुटुंब को आगे बढ़ाने के लिए, कुटुंब मतलब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मान सम्मान में वृद्धि के लिए, और आपके घर के भंडार सदैव भरे रहे ना, तो कल के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको चाहिए क्या क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगे 7 गेहूं के दाने, आखा दाने, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एकदम आखा दाने होने चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे 7 ही कमल गट्टे। ध्यान रखना, माता महालक्ष्मी जी को
कमल गट्टे बहुत ज्यादा पसंद है। अपनी कामना कह के जो व्यक्ति इनका दान भी कर देता है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। इतना बड़ा महत्व होता है इसका। ठीक है, तो आपको एक साथ लेने हैं कमल गट्टे, 7 गेहूं के दाने, और आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। ठीक है, दोनों के दोनों दीपक किसके होंगे? गोल बाती के। ये चीज ध्यान रखना, गोल बाती के 2 दीपक होंगे। दोनों में भरोगे आप गौ माता का घी। गौ माता का घी आपको दोनों में भरना है। अब कल के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो इन सभी सामग्री को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल जरूर अपने घर से ले लीजिएगा। जो आपका एक दीपक है ना, इस एक दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में, ध्यान रखना, घर के मंदिर में आपको इस एक दीपक को प्रज्वलित करके और अपने परिवार की, कुटुंब की कामना करके आपको घर से निकलना है। ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा दीजिएगा। ये काम कर दोगे, इसके पश्चात आपको यहां से घर से सीधा पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करना, और उसके पश्चात आपको इसे यहां पर समर्पित कर देना है। अब आपके पास में बचे हैं 7 कमल गट्टे और 7 गेहूं के दाने। सबसे पहले जो आपने गेहूं के दाने लिए हैं ना, उन्हें आपको क्या करना है, महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर एक मटकी लगी हुई रहती है, जिसमें जया, विषहरा, श्यामरी वारी, दोत्री एवं देव महादेव जी की 5 पुत्रियों का स्थान होता है। तो उन गेहूं के दानों को आपको इस मटकी के अंदर डालना है, अपने घर के भंडार सदैव भरे रहने के लिए। पहला काम तो आपने ये कर दिया। दूसरे नंबर पर जो आपके 7 कमल गट्टे हैं, उन 7 कमल गट्टों को आपको किस तरीके से समर्पित करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो कमल गट्टा होगा वो आपको गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा आपको समर्पित करना होगा नंदी बाबा पर, है ना। 5वां जो आप समर्पित करोगे वो करोगे जलाधारी पर, है ना। छठा माता रानी के हस्त कमल पर, और 7वां जो अंतिम कमल गट्टा है ना, वो आपको यहां पर समर्पित करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। किन महादेव जी के नाम से करोगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा, हरिहर महादेव जी के नाम से। अपनी कामना करना, 1 लोटा शुद्ध जल हो सके तो अंत में और जरूर चढ़ा करके अपने घर की तरफ चले आ जाइएगा। पलट करके एक बार शिवलिंग को मुस्कुरा करके जरूर देखना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, वो दर दर भटक रहा है, जिस कार्य के लिए वो जाता है वो कार्य उसे नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, जीवन में परेशानियां चली हुई आ रही है ना, तो उस व्यक्ति को आपको ये वाला उपाय करने के लिए बोलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है ये वाला उपाय या तो प्रदोष के दिन या फिर कोई गुरुवार की अष्टमी आ जाए तो उस दिन जरूर कीजिएगा। आपको कहीं से भी एक धतूरा ढूंढना है ना। धतूरा कहीं ऐसे वैसे नहीं मिलेगा, आपको धतूरा ढूंढना है, और धतूरा को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के, है ना, आपको पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। और हर रोज 1 धतूरा आपको, या तो प्रदोष का दिन फिक्स कर लीजिए तो प्रदोष के दिन, या फिर किसी भी गुरुवार की अष्टमी के दिन 1 धतूरा शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके, महादेव जी का स्मरण करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके जो व्यक्ति समर्पित कर देता है और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल इस धतूरे के ऊपर समर्पित करता है ना, उसकी नौकरी का योग बाबा 3 महीने में कहीं ना कहीं लगा ही देता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जरूर कीजिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। नौकरी लगाने के लिए आपको यह वाला उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, आप चाहते हैं कि बीमारी कहीं से भी ना हो, तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में लेनी होंगी 7 दूर्वा, है ना। ध्यान रखना, दुर्वा किसी भी गांठ की हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 7 दुर्वाएं लेनी है, और 7 दुर्वा 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के वापस शिवलिंग के पास में पहुंचना है गुरुवार के दिन, है ना। और यहां पर जाने के पश्चात आपने जो 7 दुर्वाएं ली है, उन 7 की 7 दुर्वाओं को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 सभी की डंडियां जो रहेगी वो जलाधारी के तरफ, और 1 लोटा शुद्ध जल इसी के ऊपर आपको बाद में समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके कि शरीर में मेरे कोई बीमारी प्रवेश ना करे, ऐसी कामना करना। और कामना करने के पश्चात 1
दो जिसे कि आप दुर्वा कहते हैं, एक दूब या दुर्वा आपको यहां से उठानी है और चबा चबा करके शिवलिंग को देखते हुए ही खा लेनी है। आपकी जो भी शरीर की बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह सबसे अद्भुत उपाय है अपनी कामना पूर्ति के लिए। किसके लिए? कामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से आपको करना है। कल है गुरुवार की अष्टमी, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा लाल चंदन। जो आप लाल चंदन लो, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो आप काम में लेते हो यही शुद्ध लाल चंदन कहलाता है। अगर आपके पास में ना हो तो इस तरीके से पिसा हुआ लाल चंदन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहां पर पहुंचेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना आपको पहले करनी है वो आपको पूजा अर्चना कर लेनी है। और उसके पश्चात आपको ध्यान से सुनिएगा, उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, किस तरीके से आपको इस उपाय को करना होगा। आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल इस उपाय में समर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर मिला करके नीचे की डंडी तोड़ना, इसे लाल चंदन के अंदर घिस करके मिला लेना और आपको इसके ऊपर 108 बिंदियां लगानी है एक मंत्र का स्मरण करते हुए। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस वाले मंत्र का आपको स्मरण करके 108 बिंदियां यहां पर लगा देनी है। इस पर जिस स्थान पर ये तीनों बेलपत्रियां बनी हुई है ना, तीनों की तीनों पत्तियां मिली हुई है, यहां से आपको पकड़ना है और पकड़ करके आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ और जिधर आपने चंदन लगाया है ना वो हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ। और एक लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।